Assalamualaikum. Welcome back to my channel. This is me, डॉक्टर मारिया शाह, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज की हमारी जो वीडियो है वो हमारी पिछली वीडियो से रिलेटेड है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हमल की जो होती हैं वो कौन सी निशानियां होती हैं। तो आज का भी हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली ऐसे है कि ऐसी कौन सी निशानियां हैं जिनसे ज़ाहिर हो कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। तो बात करते हैं कि बेसिकली ऐसी कौन-सी निशानियाँ हैं जिनसे ज़ाहिर होता है कि आप हमल से हैं। तो जो आपको अलार्मिंग काइंड ऑफ सिचुएशन देती हैं कि आप हमल से हैं, सबसे पहले आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं, आपकी डेट नियर होती है। अगर आपकी फर्स्ट डेट है तो आपको 3 टू 4 डेज़ बिफ़ोर आपका दिल ख़राब होता है, उल्टी आती है आपको। ये चीज़ मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। आप पहले से ज़्यादा सोते हो, नींद करके उठ जाएँ, फिर भी आपको लग रहा होता है कि नींद पूरी नहीं हुई। आपका जिस्म दर्द कर रहा होता है, थकावट फ़ील कर रहे होते हैं, नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा थकावट फ़ील कर रहे होते हैं। ये आपके पीरियड्स के जो डेज़ है उससे 1 वीक बिफ़ोर या 5 डेज़ बिफ़ोर आपको ये अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। बहुत से मरीज़ों में ऐसा होता है कि आपका मुँह का जायका चेंज हो जाता है, आप अपनी मनपसंद चीज़ें खाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, आप ऑर्डर करते हैं, क्रेविंग्स होती हैं आपको, लेकिन आप वो प्रॉपर खा नहीं सकते। आपको हैवी सा फ़ील हो रहा होता है और अगर आपको एक्ने नहीं है, आपका फेस क्लियर है, तो आपको सडन एक्ने होना शुरू हो जाती है। पीरियड्स जैसा पेन होना शुरू हो जाता है, जैसे पीरियड्स में बैक पेन होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, लेकिन इसकी जो सिविरिटी है वो थोड़ी ज़्यादा होती। पीरियड से कुछ दिन और पीरियड्स के जो कुछ दिन बाद का जो डिस्चार्ज होता है वो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। साइकोलॉजिकली जो है तो वो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, लेकिन अगर कुछ दिन पहले आपको लार्ज अमाउंट में डिस्चार्ज हो रहा है, थिक वेजाइनल डिस्चार्ज है, तो वो ये इलामत शो करता है कि मे बी आपका हमल है, आपकी प्रेगनेंसी है, आपको इम्प्लांटेशन हो रही है, जिसकी वजह से आपको डिस्चार्ज आ रहा है। ऐसी और कौन-कौन सी इलामतें हैं जो शो करता है कि आपको हमल है? आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही होती है, यानी कि अगर आपको पीरियड्स नहीं आते, आपकी डेट से पहले हल्की सी स्पॉटिंग होती है, वो बेसिकली इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हो रही होती है कि जब आपका एग जो है वो रिलीज़ होता है, वो स्पर्म से फर्टिलाइज़ होता है, तो वो अपनी जगह यूट्रस में बना रहा होता है, इम्प्लांट हो रहा होता है। बेसिकली वो इम्प्लांटेशन हो रही होती है। अगर इस तरह की कोई सिचुएशंस हों और आपकी पीरियड्स मिस हो जाएँ, यानी कि आपकी डेट से 4 डेज़ या 5 डेज़ जो है 1 वीक 10 वीक्स ऊपर हो जाएँ, तो आपका हमल चेक करें। अगर वो पॉजिटिव है तो अपनी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि आपको पता है कि इस दौरान जो फर्स्ट 2 टू 3 मंथ्स होते हैं, 14 वीक्स होते हैं, फर्स्ट 14 वीक्स, अगर इम्प्लांट हो गया है, आपको प्रेगनेंसी है, तो बच्चे के लिए क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और किस-किस चीज़ से उसको फ़ायदा और नुकसान होगा। तो जो ही आपको पता चले कि आपको हमल है, तो डॉक्टर से लाज़मी कंसल्ट करना है। जब इम्प्लांटेशन होती है तो आपकी बॉडी में बीटा एचसीजी का जो हार्मोन है वो बन रहा होता है, वो आपके ब्लड में रिलीज़ हो रहा होता है और आपके यूरिन में भी वो रिलीज़ हो रहा होता है। तो अगर आपको ये सारी अलामतें हैं, एक और चीज़, आपकी जो ब्रेस्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाती है, टेंडर हो जाती है, हाथ लगाने से पेन करती है, अकड़ जाती है। कुछ साइंस और सिम्पटम्स पीरियड से भी रिलेटेड होते हैं। लेकिन जब आपको ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हों, इनमें से 2 या 3 चीज़ें भी आपकी हों, आपकी डेट मिस हो गई है, आपका साइकिल कभी मिस ना हुआ हो, तो ये अलामतें आपकी प्रेगनेंसी को शो करती हैं। मैं आपको हार्मोन के बारे में बता रही कि थी कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज़ होता है, जिसे बीटा एचसीजी कहते हैं, ये यूरिन में भी चेक किया जा सकता है, लेकिन ब्लड की जो रिपोर्ट होती है वो वैलिड होती है। कुछ लोगों में इलामतें 1-2 और भी बढ़ जाती हैं, जैसे कि यूरिन का बार-बार आना, आपको नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा यूरिन का आना, ये भी इलामत शो करती है। शायद आपको हमल है, तो जिस तरह मैंने आपको बताया है कि आप चेक कर सकते हैं, घर पे ही आप अपना टेस्ट करें और अगर वो पॉज़िटिव आता है तो फिर अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।